अरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक ऐसा प्रोग्राम जिससे हम अपनी टाइपिंग स्पीड को चेक कर सकें। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होने वाला है यार। और इसे हम पाइथन लैंग्वेज यूज कर रहे होंगे इस प्रोग्राम के लिए। सो बेसिकली आप देख सकते हैं मैंने एक फोल्डर बनाया टाइपिंग स्पीड, और इसी के अंदर मैं एक मेन फाइल बनाऊंगा और उसी पे पूरा प्रोग्राम लिखूंगा। सो फाइल का नाम मैंने main.py रख दिया है, और यहाँ पे मैं प्रोग्राम लिखने वाला हूँ। अब यहाँ पे मैं VS कोड यूज कर रहा हूँ, आप चाहें तो कोई भी कोड एडिटर यूज कर सकते हैं। और चलिए अब प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं करने वाला ये हूँ कि जैसे हम प्रोग्राम को रन करेंगे हमें एक स्टेटमेंट मिलेगा, उस स्टेटमेंट को हमें एज इट इज लिखना है, और फिर हमें आउटपुट में ये मिलेगा, मतलब जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग द एंटायर स्टेटमेंट, हमें पता चलेगा कि हमारा स्पीड कितना है इन वर्ड्स पर मिनट, और आप कह सकते हैं CPM, राइट। सो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें डेफिनेटली, अगर हम लोग टाइपिंग स्पीड चेक करना चाहते हैं तो हमें एक स्टेटमेंट चाहिए जिसे हम लिख सकें, राइट। सो मैं एक सेंटेंस बनाऊंगा। सो मैंने एक वेरिएबल बना दिया है सेंटेंस, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा पाइथन इज इंटरेस्टिंग। ओके, सो इंस्टेड ऑफ दिस मैं लिख देता हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया जिसे हम एज इट इज लिख रहे होंगे। ठीक है, और इसी को लिखने के बाद हम देखेंगे कि हमारा स्पीड कितना है। ऑल्सो अब यहाँ पे अगर हमने एक सेंटेंस बना लिया तो डेफिनेटली हमें सेंटेंस को प्रिंट भी कराना पड़ेगा, तो मैं उसके लिए लिख दूंगा प्रिंट सेंटेंस। और फाइनली हमें यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा ताकि यूजर इस सेंटेंस को एज इट इज लिख सकें। सो मैं लिख दूंगा गिवन सेंटेंस जो यूजर ने दिया है, और मैं इनपुट फंक्शन का यूज करते हुए यहाँ पे बस 2 एरोज बना दूंगा, राइट। सो यहाँ पे हमें यूजर से इनपुट मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इतने, इस प्रोग्राम को रन करते हैं हम। और जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को रन किया यार, मुझे पक्का ये स्टेटमेंट मिलने वाला है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और मुझे उसी चीज को लिखना पड़ेगा नीचे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इट सेज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और यहाँ पे ये इनपुट का वेट कर रहा है। सो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस सेंटेंस को एज इट इज लिखूंगा। अब आप देख सकते हैं चीजें प्रॉपरली अलाइन नहीं है, राइट। सो मैं क्या करूंगा ना, इसे थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे मैं इस जगह पे बिफोर दिस सेंटेंस आई विल ऐड 2 राइट एरोज इन द सेम मैनर, राइट, ताकि थोड़ा सा बेटर हो सके। और मैं यहाँ पे एक स्पेस ऐड कर दूंगा बस। अब ये थोड़ा ज्यादा बेटर दिखेगा। अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करूं तो आप देख सकते हैं कि अब मैं जस्ट उसके नीचे लिख पाऊंगा चीजें, उप्स, यहाँ टर्मिनल पे। सो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं, सो पाइथन प्रोग्रामिंग, राइट। सो ये चीज अच्छे से अलाइंड है, तो अब ये हमारे लिए ज्यादा बेटर होगा, हम आसानी से चीजों को लिख पाएंगे। अब यार लिखने के बाद, ये कंप्लीट करने के बाद हमें पता करना है कि हमारी स्पीड कितनी है। तो सबसे पहले चलिए पता कर लेते हैं यार कि हम कितना टाइम ले रहे हैं पूरा सेंटेंस लिखने में, और उसके लिए हम लोग टाइम फंक्शन का इस्तेमाल करने वाले हैं। सो यार डेफिनेटली हम लिखें उसके पहले अब मैं आपको बता देता हूँ कि टाइम फंक्शन हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे और टाइम फंक्शन होता क्या है। तो देखिए पाइथन में एक फंक्शन है जिसका नाम है टाइम, और ये हमें रिटर्न करता है नंबर ऑफ सेकेंड्स जो बीत चुके हैं फ्रॉम 1970 टू दिस पॉइंट। सो 12 AM 12 AM 1970 1 जनवरी 1970 से लेके अभी तक कितने सेकंड्स बीत गए हैं, ये हमें टाइम फंक्शन बताता है। अगर आप कभी भी टाइम फंक्शन लिखेंगे तो आपको यही चीज मिलेगी, नंबर ऑफ सेकंड्स जो बीत चुके हैं। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, मैंने इनपुट लिया, उसके पहले मैं देखूंगा डिफरेंस, और इनपुट लेने के बाद मैं देखूंगा कि कितना टाइम एक्चुअली में बीत चुका है। फिर उन्हीं का डिफरेंस हमें बता देगा कि टाइम टेकन कितना है। तो मैं यहाँ पे करूंगा ये कि इस जगह पे मैं लिखूंगा स्टार्ट, एंड जब मैंने स्टार्ट किया टाइपिंग करना, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा टाइम। सो बेसिकली ये टाइम फंक्शन जो है हमें नंबर ऑफ सेकंड्स बता देगा, बेसिकली डिफरेंस। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये हमारा जो पाइथन प्रोग्राम है इस टाइम फंक्शन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये जो टाइम फंक्शन है वो टाइम मॉड्यूल के अंदर आता है और हमें इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे करूंगा ये कि फर्स्ट टाइम में मैं लिख दूंगा फ्रॉम टाइम इंपोर्ट टाइम, ताकि मैं इसे यूज कर सकूं, और आप देख सकते हैं अब इसे रिकॉग्नाइज कर पा रहा है। ऑल्सो गिवन सेंटेंस एज इनपुट लेने के बाद हम लिखेंगे एंड इक्वल्स टाइम, राइट। सो हमारा जो टाइम टेकन हो जाएगा, मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा टाइम टेकन, और उसे राउंड ऑफ कर दूंगा वैल्यू, ताकि हमारे पास क्लोजेस्ट इंटीजर वैल्यू मिल जाए। हमें नंबर ऑफ सेकंड्स फाइंड करना है, मैं बहुत ज्यादा डेसिमल्स में नहीं जाना चाहता। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्टार्ट माइनस एंड, एंड माइनस स्टार्ट, सो एंड माइनस स्टार्ट। अच्छा, अगर आपको कुछ डेसिमल वैल्यूज चाहिए भी तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आप कितने डेसिमल वैल्यूज तक की वैल्यू चाहते हैं। सो लेट्स मेक इट 2। सो अगर आंसर 6.3758 ऐसा कुछ है, तो ये 6.37 ही हमें देगा। तो ये परफेक्ट है एकदम। और यहाँ पे अब मैं करूंगा ये
कि इस जगह पे मैं इस टाइम टेकन को प्रिंट करूंगा और लेट्स सी कि ये वर्क करता है कि नहीं। सो आई विल से प्रिंट टाइम टेकन और मैं इस प्रोग्राम को रन करने वाला हूँ। सो देखते हैं कैसे किस तरीके से काम करता है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें एक स्टेटमेंट मिलेगा जो है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमें उसे एज इट इज लिखना है और उसके बाद एट द एंड हमें टाइम टेकन पता चलेगा कि हमने कितने सेकंड्स लिए हैं उस पूरे सेंटेंस को लिखने में। सो टाइम स्टार्ट हो चुका है एक्चुअली में। इस इश्यू को भी हम फिक्स करेंगे, बट यहाँ पे मैं लिखूंगा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। सो ओके, और आप देख सकते हैं इट सेज 11.18। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 11.18 सेकंड्स लिए पूरा सेंटेंस लिखने में। अच्छा, तो यहाँ तक तो ये काम कर रहा है, बट एक्चुअली में हमें टाइपिंग स्पीड को फाइंड आउट करना है, राइट। कि कितने वर्ड्स हमने कितने सेकंड्स में लिए, हमें एक्चुअली में वर्ड्स पर मिनट में चाहिए, या फिर हम सीपीएम बोल सकते हैं, क्लिक्स पर मिनट, वो हमें फाइंड आउट करना है, राइट। और अगर हम सीपीएम फाइंड आउट भी कर रहे हैं तो हमें सिर्फ सीपीएम तभी इंक्लूड करना है, जो क्लिक्स, वही क्लिक्स इंक्लूड करने हैं जो कि करेक्ट है। अगर मैं कुछ और टाइप कर रहा हूँ तो मुझे वो सीपीएम में इंक्लूड नहीं करना है। सो ये भी चीज हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से करने वाले हैं। अच्छा, फिलहाल मुझे ये तो पता चल गया कि टाइम टेकन कितना है, तो मैंने टाइम टेकन मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है विद द हेल्प ऑफ टाइम फंक्शन। अब चलिए हम ये देखते हैं कि कितने हमारे कैरेक्टर्स सही हैं, हम वो कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज करेक्ट कैरेक्टर्स। उसके पहले टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं हम वो देख लेते हैं। सो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा टोटल कैरेक्टर्स। अब ये टोटल कैरेक्टर्स हैं, इस सेंटेंस में कितने टोटल कैरेक्टर्स हैं वो हमें बताएगा। हमें वो मैनुअली लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ सेंटेंस, राइट। सो ऑटोमेटिकली हमें टोटल कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। अब हमें करेक्ट कैरेक्टर्स बताने, सो मैं लिख दूंगा करेक्ट कैरेक्टर्स जो हमने टाइप किए हैं, ठीक है। अब यार इनिशियली मैं इसे 0 बोल दूंगा कि हमने अभी तक करेक्ट कैरेक्टर्स टाइप ही नहीं किए। जब मैं पूरे सेंटेंस को चेक करूंगा विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप, तब मैं काउंट करूंगा करेक्ट कैरेक्टर्स कितने हैं, राइट। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर आई इन अ गिवन सेंटेंस, दैट इज मैं हर एक कैरेक्टर को चेक कर रहा हूँ जो कि मेरे गिवन सेंटेंस में है। सो फॉर आई इन गिवन सेंटेंस, और मैं इस आई का कंपैरिजन करूंगा इस सेंटेंस के हर एक वैल्यू से। अच्छा, मैं ऐसा करूं, एक्चुअली ये भी एक वे है आप जिससे कर सकते हैं, बट इंस्टेड ऑफ दिस आई विल बी यूजिंग रेंज यहाँ पे। तो मैं लिखूंगा फॉर आई इन रेंज और मैं रीजन बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पे डेफिनेटली 0 से स्टार्ट करूंगा और मैं जाऊंगा टिल एंड, सो दैट इज लेंथ ऑफ, दैट मीन्स टोटल कैरेक्टर्स तक जाऊंगा। सो फॉर आई इन रेंज टोटल कैरेक्टर्स। सो उप्स, यहाँ पे फाइन। सो मैं यहाँ पे टोटल कैरेक्टर्स लिख दूंगा इस जगह पे कुछ इस तरीके से, राइट। सो इसका मतलब है कि मैं इस फॉर लूप को टोटल कैरेक्टर्स टाइम्स रन कर रहा हूँ, राइट। अब यहीं पे मैं चेक भी करूंगा कि कितने कैरेक्टर्स हमारे सही हैं, तो हम चलिए वो देख लेते हैं यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे कोलन और डेफिनेटली आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, सो हम लोग कंपैरिजन करते जाएंगे। सो मैं यहाँ पे करूंगा ये कि इफ सेंटेंस एट आई, स्क्वायर ब्रैकेट्स आई, अगर ये इक्वल होता है गिवन सेंटेंस के ith इंडेक्स से, सो मैं बोलूंगा करेक्ट कैरेक्टर्स की वैल्यू आप बढ़ा सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे करेक्ट कैरेक्टर्स प्लस इक्वल्स 1, राइट। सो करेक्ट कैरेक्टर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इन अदर कंडीशंस हम करेक्ट कैरेक्टर्स की वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एट द एंड मुझे ये भी पता चल गया कि मेरे करेक्ट कैरेक्टर्स कितने हैं। सो आप फाइनली आप देख सकते हैं मेरे पास पूरे टोटल करेक्ट कैरेक्टर्स हैं, मेरे पास टाइम टेकन भी है। सो मैं यहाँ पे करेक्ट कैरेक्टर्स को भी प्रिंट कर देता हूँ, राइट। सो इस वक्त मैं करूंगा ये कि मैं प्रिंट लिखूंगा और मैं करेक्ट कैरेक्टर्स जो है टोटल वो प्रिंट कर दूंगा, जो कि है करेक्ट कैरेक्टर्स। और टाइम टेकन भी मैं यहाँ अलग से स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ कि ये टाइम टेकन है। एक्चुअली में हम टाइम टेकन और करेक्ट कैरेक्टर्स इस तरीके से प्रिंट नहीं करेंगे, बट स्टिल अभी हम चेक करने के लिए कि वेदर हमारा प्रोग्राम अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं, हम ये चीज लिखते हैं, राइट। अब यार यहाँ पे एक इशू है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और फॉर एग्जांपल मैं पूरा सेंटेंस ना लिखने के बजाय सिर्फ एक वर्ड लिखता हूँ, लेट्स से पाइथन, और बाकी मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं लिखता हूँ, सो उस वक्त हमें एक एरर मिलेगा। और उस एरर को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। बट फॉर नाउ अगर मैं लिखूँ यहाँ पे पाइथन और एंटर करूँ, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इट सेज स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम ये जो फॉर लूप है उसे टोटल कैरेक्टर्स टाइम्स चला रहे हैं, बट यहाँ पे जो हमारा गिवन सेंटेंस है उसके पास टोटल कैरेक्टर्स है ही नहीं। फॉर एग्जांपल अगर टोटल कैरेक्टर्स 100 है, सो मैंने तो सिर्फ 10 कैरेक्टर्स ही लिखे हैं, सो ये बाकी के कैरेक्टर्स चेक ही नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये हमें इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एरर मिलता है। इसे हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं,
इंस्टेड ऑफ राइटिंग टोटल कैरेक्टर्स मैं यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फाइंड आउट कर सकता हूँ जो हमारे गिवन सेंटेंस में है, राइट। सो आप देख सकते हैं अभी जो मैंने फाइंड आउट किया है वो है टोटल कैरेक्टर्स। मैं टोटल कैरेक्टर्स इन गिवन सेंटेंस भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। सो फॉर एग्जांपल आई विल से टोटल कैरेक्टर्स इन गिवन सेंटेंस। फॉर एग्जांपल ये बहुत ही बड़ा हो गया, वैसे मैं लिखूँ टोटल कैरेक्टर्स गिवन, राइट, एंड इक्वल्स लेंथ ऑफ गिवन सेंटेंस। सो यहाँ पे मुझे गिवन सेंटेंस के टोटल कैरेक्टर्स पता चल गए, राइट। मैं यहाँ पे वेरिएबल नेम्स को बड़ा इसीलिए बना रहा हूँ ताकि ये काफी ज्यादा अंडरस्टैंडेबल हो और आप समझ सकें। अब यहाँ पे एक और इशू, अगर मैं यहाँ पे टोटल कैरेक्टर्स गिवन लिखता हूँ, उस केस में अगर बाय मिस्टेक मैंने जो ऑलरेडी हमारे पास सेंटेंस गिवन है उससे ज्यादा चीज लिखी तो हमें एक एरर मिल जाएगा। वेल मैं इस प्रोग्राम को रन करके आपको बताता हूँ कि मैं किस एरर की बात कर रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ पाइथन लिखूंगा सो इट विल वर्क, राइट, ये काम करेगा। बट फॉर एग्जांपल मैंने अगर ये लिमिट क्रॉस कर दी, लैंग्वेज से आगे भी मैंने कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया, सो ये इधर पे कोई कंपैरिजन नहीं कर पाएगा, राइट। सो मैं अगर एंटर करूं तो यहाँ पे इस बार अगेन हमें स्ट्रिंग आउट ऑफ रेंज एरर मिल रहा है क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल सेंटेंस में उतने कैरेक्टर्स नहीं है, राइट। सो मुझे करना ये है कि मुझे टोटल कैरेक्टर्स और टोटल कैरेक्टर्स गिवन में से एक मिनिमम वैल्यू को सिलेक्ट करना है, राइट। सो मैं लिख दूंगा जो हमारा रेंज होगा वो जो होगा वो मिनिमम ऑफ टोटल कैरेक्टर्स और देखते हैं टोटल गिवन कैरेक्टर्स गिवन है ना एक्चुअली। सो मैं यहाँ पे टोटल कैरेक्टर्स गिवन लिख दूंगा, राइट। सो मुझे यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी और इस जगह पे मैं आर लिख रहा हूँ। सो आर यहाँ पे मुझे लगता है कुछ तो इश्यू है, टोटल कैरेक्टर्स इज नॉट डिफाइंड। सो मैं यहाँ पे ठीक से थोड़ा सा चीजों को लिख दूंगा, टोटल कैरेक्टर्स, ओके फाइन। सो फाइनली हमारे पास एक मिनिमम वैल्यू आ गया और हम उसी को अपना रेंज बना रहे हैं। सो अब हमारे पास टाइम टेकन भी आ जाएगा और करेक्ट कैरेक्टर्स भी आ जाएगा। चलिए देखते हैं किस तरीके से। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा और यहाँ पे रन करते ही हमें इनपुट देना है। सो मैं लिखूंगा पाइथन और चलिए मैं कुछ गलत चीजें भी लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एप्पल लिख दे रहा हूँ। सो आप देख सकते हैं कि टोटल करेक्ट कैरेक्टर्स 7 है जो पाइथन को इंक्लूड कर रहा है और इस ब्लैंक स्पेस को इंक्लूड कर रहा है, राइट। सो टोटल 7 कैरेक्टर्स सही है, उसके बाद सब गलत है और मैंने टाइम लिया है 6.37 सेकेंड्स। वेल मुझे ये चीज तो नहीं चाहिए, मुझे एक्चुअली में सीपीएम चाहिए। सो मैं बोलूंगा कि जो सीपीएम होगा हमारा वो जो कि क्लिक्स पर मिनट में, 1 मिनट में कितने टाइम्स क्लिक कर रहा हूँ, मुझे वो फाइंड आउट करना है, राइट। सो अगर मुझे वो पता करना है तो मैं यहाँ पे सबसे पहले सीपीएस फाइंड करूंगा, क्लिक्स पर सेकेंड, जो कि मैं बहुत ही इजिली फाइंड आउट कर सकता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास टाइम टेकन है और यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ करेक्ट कैरेक्टर्स है। सो अगर मैं करेक्ट कैरेक्टर्स यहाँ पे जो मेरे पास करेक्ट कैरेक्टर्स है उसे डिवाइड कर दूं टाइम टेकन से, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास ये हमें बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि हमने कितने कैरेक्टर्स सही लिखे हैं टाइम टेकन में, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, हम लोग सीपीएस निकाल रहे हैं। एक बेसिकली हमने 1 सेकेंड में कितने करेक्ट कैरेक्टर्स लिखे, राइट। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैंने 6 करेक्ट कैरेक्टर्स लिखे हैं 6 सेकेंड में, सो जो इसकी वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी, राइट। सो इसका मतलब है कि मैं 1 सेकेंड में एक करेक्ट कैरेक्टर लिख सकता हूँ। अब मैं इसी पूरे वैल्यू को है 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई करूंगा इसका मतलब मैं 1 मिनट में 60 कैरेक्टर्स लिख सकता हूँ। दिस इज व्हाट इट मींस, राइट। सो जो हमारा सीपीएम होगा वो 60 होगा। यहाँ पे हम लोग क्लिक्स पर मिनट की बात कर रहे हैं और वर्ड्स पर मिनट की बात नहीं कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये परफेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो मैं क्या करूंगा ये कि यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रिंट और यहाँ पे मैं डालूंगा सीपीएम क्लिक्स पर मिनट और क्लिक्स पर मिनट की जो वैल्यू है मैं उसे यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, वो है हमारा सीपीएम। oops फाइन। सो अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, लेट्स सी हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स। ओके सो यहाँ पे ये पूरे वैल्यूज को कंपेयर करेगा और हमें फाइनली बताएगा कि स्पीड कितना है। सो आई विल से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैंने एंटर किया। सो मेरा जो सीपीएम आ रहा है वो 205 है। इसका मतलब कि मैं 205 क्लिक्स कर सकता हूँ 1 मिनट में, राइट। सो काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे मैं इस वैल्यू को एक्चुअली राउंड ऑफ कर दूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा एंड फाइनली ये प्रोग्राम परफेक्टली वर्क करेगा। तो हमने सीपीएम फाइंड आउट कर लिया है
और अब हम आगे बढ़ सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं वर्ड्स पर मिनट, राइट। अब अगर आपको वर्ड्स पर मिनट फाइंड आउट करने हैं, सो आप कर ये सकते हैं, आप अज्यूम कर सकते हैं कि एक वर्ड में बेसिकली अप्रोक्सीमेटली 4 कैरेक्टर्स होते हैं, तो आप अपने सीपीएम को ही 4 से डिवाइड करके अप्रोक्सीमेट डब्ल्यूपीएम फाइंड कर सकते हैं, राइट। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डब्ल्यूपीएम इक्वल्स वर्ड्स पर मिनट इक्वल्स सीपीएम डिवाइडेड बाय 4, अज्यूमिंग दैट कि हर एक वर्ड में अप्रोक्सीमेटली 4 कैरेक्टर्स होते हैं। आप इसे चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अभी मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि हर एक वर्ड में ऑन एवरेज 4 कैरेक्टर्स होते हैं, और यहाँ पे मैं फाइनली प्रिंट कर दूंगा WPM। सो WPM, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा WPM। अब यार यहाँ पे अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो ये परफेक्टली वर्क करेगा। लेट्स ट्राई। सो मैं लिखूंगा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड इसे अगर मैं एंटर करता हूँ सो हमारे पास करेक्ट कैरेक्टर्स 27 आते हैं, वर्ड्स पर मिनट 60.5 आ रहा है। डेफिनेटली ये एकदम सही तरीके से काम कर रहा है। सो 242 इज द सीपीएम क्लिक्स पर मिनट एंड WPM इज द वर्ड्स पर मिनट, राइट। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ आप अपनी तरफ से एक्यूरेसी भी फाइंड करें कि कितना परसेंटेज ऑफ सेंटेंस हमारा सही है, राइट। आप डेफिनेटली वो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ करेक्ट कैरेक्टर्स एंड टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो कि यहाँ पे आपको गिवन है। सो फॉर एग्जांपल टोटल कैरेक्टर्स, आप इस टोटल कैरेक्टर्स को यूज करेंगे और बेसिकली करेक्ट कैरेक्टर्स को इससे डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास एक्यूरेसी आ जाएगी। और डेफिनेटली आपको 100% से मल्टीप्लाई भी करना है अगर आप इन परसेंटेज आंसर चाहते हो। आपको मैं वो भी दिखाई देता हूँ। तो बेसिकली मैं ACC एक्यूरेसी इक्वल्स जो हमारे करेक्ट कैरेक्टर्स हैं मैं वो लिखूंगा डिवाइडेड बाई टोटल कैरेक्टर्स, जो हमारे पास टोटल कैरेक्टर्स हैं वो लिखूंगा, और मैं इस पूरे टर्म को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाइड बाई 100 एंड फाइनली मैं इसको भी यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। सो प्रिंट एंड मैं लिखूंगा आपकी जो एक्यूरेसी है वो है ACC। वेल नाउ मुझे नहीं लगता मुझे करेक्ट कैरेक्टर्स और टाइम टेकिंग की जरूरत है, बिकॉज हमें जो एक्चुअली में चाहिए CPM WPM और एक्यूरेसी वो हमने निकाल ही दिया है। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं और फाइनल टेस्टिंग करूं, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा पाइथन प्रोग्रामिंग, मैं थोड़ा गलत चीजें भी लिख देता हूँ, सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ABC एप्पल, राइट। अगर इंटर करूं तो आप देख सकते हैं एक्यूरेसी 74 पॉइंट समथिंग है, WPM 31 पॉइंट समथिंग एंड CPM इज 127। सो ये परफेक्टली काम कर रहा है। मैं एक्यूरेसी को भी राउंड ऑफ कर दूंगा, सो मैं लिखूंगा राउंड एंड क्योंकि मुझे डेसिमल में नहीं चाहिए। अगर आपको अप टू 2 डेसिमल वैल्यू चाहिए तो आप कॉमा 2 यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे हमारा ये प्रोग्राम एंड होता है। डेफिनेटली आप इसमें और फीचर्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ एक फिक्स्ड सेंटेंस को रखा हूँ, आप चाहें तो एडिशनल सेंटेंसेस भी डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, राइट। सो काफी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, मैं चाहता हूँ कि आप इसे ट्राई करें और ये इससे आपके बेसिक्स और क्लियर हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।